हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कैसे हो? अच्छे हैं ना? हाँ, घर पे हो तो अच्छे ही होंगे। तो आज आपको मैं हिंदी पढ़ाऊंगी। मेरा नाम है दक्षा बारिया। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है चित्र के संग संग। ये है चित्रपाठ। चित्रपाठ किसे कहते हैं? जो चित्र देखकर स्टोरी बनती है, क्रियाएं बनती है। आपको दिखाई दे रहा है, जैसे चित्र में देखो आप, ऑटो चल रही है, कुत्ता सो रहा है, एक आदमी साइकिल में हवा भर रहा है, एक गुब्बारे वाला जा रहा है, एक कुचड़ीन सब्जी बेच रही है ना? तो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर से आप स्टोरी भी बना सकते हैं। पर यहाँ पे क्या है, चित्र के संग संग हमें चित्र का अवलोकन करना है। हमें देखना है कि कौन सी क्रियाएं हो रही है। क्रिया किसे कहते हैं पता है? जिस शब्द से किसी काम का करना होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो चलो बच्चों, अंदर देखो चित्र में। हमारे ये चित्र में आप अवलोकन करो कि कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है ना? तो कौन सी क्रिया हो रही है? एक बाइक वाला जा रहा है, वो क्रिया हुई। ऑटो जा रहा है, वो भी क्रिया हुई। एक कुचड़ीन सब्जी बेचने जा रही है, तो ये क्या हुई? क्रिया हुई, है ना? तो आपको, जैसे आपकी मम्मी सब्जी लेने के लिए जाती है, तो वो क्या हुई? क्रिया हुई। फिर सब्जी वाला तोलता है सब्जी, तो वो क्या हुई? क्रिया हुई। जैसे गुब्बारे वाला जा रहा है बेचने के लिए, तो वो क्या हुआ? क्रिया हुई। जैसे आप कहीं पे घूमने के लिए गए हो, आप आइसक्रीम खा रहे हो, तो वो क्या हुआ? क्रिया हुई। जैसे कोई लड़की फूल बेच रही है, तो वो क्या हुआ? क्रिया हुई। तो खरीदने, तोलने, बेचने, खाने, खड़े रहने, देखना, ये सब क्या है? क्रिया है। कि काम हम करते हैं उसे क्रिया कहा जाता है। तो हमारे चित्र में देखो लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो आपको ये चित्र में देखना है और प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? तो चलो चित्र में देखकर बताओ कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं। तो आप अच्छे से देखो, मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है और सारे गुब्बारे सबको फिर है, एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। फिर क्या दिखाई दे रहा है? दुकान के डंडे पर एक तोता बैठा है। साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। फिर ऑटो रिक्शा के पीछे 2 कारें आ रही हैं। सड़क पर एक व्यक्ति बैठा है। दिखाई दे रहा है ना? सड़क पे कौन बैठा है? देखो कौन है? मोची, जो अपना सामान बिछाकर बैठा है। कुचड़ीन एक और है, कुचड़ीन रास्ते से जा रही है। तो आपको जो क्रिया दिख रही है, तो आपको उसका आंसर आना चाहिए। जब आप स्कूल में आओगे तब मैं पूछूंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं? तो गुब्बारे हवा में
उनमें गैस भरी हुई है, कि गुब्बारों में क्या है, गैस, इसीलिए वो क्या है, हवा में उड़ रहे हैं। नेक्स्ट है, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है, कि ट्यूब में हवा कब भरी जाती है। तो ट्यूब में हवा जब हवा बिल्कुल ना हो तब भरी जाती है। साइकिल में हवा नहीं होती तो हम भरते हैं ना, तो उसमें हवा नहीं होती है तब भरी जाती है। ओके। फिर है 4 क्वेश्चन, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है। देखो चित्र में दिखाई दे रहा है, मुंह लटकाए क्यों बैठा है। चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। कुत्ता क्या कर रहा है, आराम। फिर 5 नंबर है कुचड़ीन। कुचड़ीन मीन्स सब्जी बेचने वाली, जो सब्जी बेचते हैं ना उसे कुचड़ीन कहते हैं। तो कहाँ कहाँ जा सकती है, तो कुचड़ीन तो हर जगह जा सकती है ना, सबने देखी है ना कुचड़ीन सब्जी बेचने वाली। हाँ, तो कुचड़ीन सब्जी बेचने के लिए घर घर और गली गली जाती है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है, कि एक ही यात्री क्यों है ऑटो रिक्शा में, क्योंकि रिक्शे वालों को दूसरी सवारी नहीं मिली, इसीलिए एक ही व्यक्ति सफ़र कर रहा है। आया समझ में। वो तो आएगा, अब तो बड़े हो गए आप, है ना। अब है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे क्या क्या दिखाई दे रहा है देखो। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं, कुचड़ीन का सारा सामान गिर गया है, ऑटो वाला बाइक से टकरा रहा है, मोची का सारा सामान बिखर गया है, कुत्ता भाग रहा है, साइकिल वाले की साइकिल गिर गई है, वो भी गिर रहा है, सब इधर उधर देख रहे हैं, तोता उड़ रहा है आसमान में। देखो अब उड़ने, अब ये क्यों हुआ, है ना। तो ये क्यों हुआ पता है, टायर में हवा भरने से ज़्यादा हवा हो गई, इसीलिए टायर फटा और ज़ोर से आवाज़ आई तो सारे लोग डर गए। दिखाई दे रहा है ना आपको। तो आप इस चित्र का अवलोकन करो, आपको देखना है क्या क्या हो रहा है, तो उसका अवलोकन करके हमें क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टायर फटने पर क्या क्या हुआ, कि टायर फटने से क्या क्या हुआ। तो आंसर है, टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर गया, है ना, गिर गया है ना। और कुचड़ीन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सारी सब्जियां कहाँ गिर गई, जमीन पर बिखर गई। फिर क्या हुआ, डंडे पर बैठा तोता उड़ गया। फिर क्या हो रहा है, कौन सा क्या हुआ टायर फटने से, मोची का सारा सामान इधर उधर बिखर गया। फिर क्या हुआ, लेटा हुआ कुत्ता उठकर जा बैठा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताओ, कि टायर फटने वाली और कौन सी चीज़ें हैं जो फटता है। तो कौन सा है, एक गुब्बारा, दूसरा फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, बॉल, ये सब फटते हैं ना। हाँ, तो ये सब लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हो फटने वाला, है ना। तो अब 3rd नंबर का क्वेश्चन, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया, कि ऑटो वाला बाइक से क्यों टकराया।
तो आंसर है बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसीलिए रिक्शा वाला बाइक से टकरा गया। है ना, रास्ते पे जाते हो तो कोई साइड नहीं लेता और घूम जाता है तो टकरा जाते हैं ना, वैसे ही इस बाइक वाला ने क्या किया, अलग ढंग से अच्छी तरह वो नहीं चला रहा था, इसीलिए वो टकरा गया। आपको जो अच्छा लगे वो आंसर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसने ब्रेक मारी इसीलिए ऑटो वाला टकरा गया, वो भी आंसर राइट है ना। हमें थोड़ी पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चित्र में तो ऐसा ही दिख रहा है कि दोनों टकराए, पर क्यों टकराए वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट है टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ता। कि टायर फटने से उसका प्रभाव किसके ऊपर नहीं पड़ता। तो टायर फटने का प्रभाव ऑटो वाले को, कार को नहीं पड़ता। कि वो रास्ते पे जा रहे, वो फटा तो वो तो अपने आप ही चले जा रहे हैं, वो थोड़ी ही रुकेंगे, तो उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। अब 5 नंबर का क्वेश्चन, मोची क्यों रास्ते पर आ गया। कि मोची क्यों रास्ते पर आ गया, क्योंकि मोची कहाँ बैठा था, साइकिल वाले के पास ही बैठा था। तो क्या हुआ, टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। कि टायर फटने से मोची कहाँ आ गया, रास्ते पे आ गया। तो ये रहा आपके चित्र देखकर क्वेश्चन आंसर। अब आपको कल्पना करनी है कि चित्र देखकर आपको बनानी है, स्टोरी भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हो। तो अब स्वाध्याय के स्वाध्याय में देखो, चित्र देखकर प्रश्न के उत्तर लिखो। कि चित्र देखकर हमें प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। फिर ऊपर का क्वेश्चन कि टायर फटा घटना का संदर्भ में अपने चर्चा की, आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो है आप भी ऐसा कुछ आपके साथ हुआ हो तो उसका आप बता सकते हैं। जैसे ही हमारा चित्र पाठ है तो वैसा ही आप कहीं पे गए हो, कुछ ऐसा हुआ हो तो वो घटना आप बोल सकते हो। जब आप स्कूल में आओगे तब बोलना। ओके, तो अब स्वाध्याय, चित्र देखकर प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। चलो, अब है रबर। रबर किसे कहते हैं, जो आप यूज़ करते हो ना। हाँ, आप बड़े हो तो आपको तो पता ही होगा। तो रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। कि रबर से जो चीज़ें बनती है उसका नाम लिखिए। तो रबर से क्या क्या बनता है, तो रबर से गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने के लिए रबर का उपयोग होता है। ऐसी चीज़ें बनती है ना, टायर बनते हैं, गेंद बनती है, बॉल बनता है, सब कुछ है ना। तो आप ऐसा नहीं कि मैंने बोला वही लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो रबर से। ओके, तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है टायर फटने से पहले क्या हो रहा था। कि टायर फटा तो उससे पहले क्या हो रहा था। तो टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था। क्या कर रहा था, साइकिल में हवा भर रहा था। फिर क्या हुआ, कुचड़ीन सब्जियां बेचने जा रही थी। फिर गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था। मोची सड़क पर बैठा था और ग्राहक की राह भी देख रहा था। और एक कुत्ता मुंह लटका कर लेटा था। फिर तोता डंडे पर बैठा था। जो टायर फटा उससे पहले ये क्रियाएं हो रही थी, है ना। फिर आप भी ऐसा भी लिख सकते हो, आसमान में पक्षी
जा रहे हैं। फिर एक बाइक वाला भी जा रहा है, ऑटो रिक्शा वाला भी जा रहा है। ये सब क्या दिखाई दे रहा है? फर्स्ट चित्र में देखा ना आपने, वो सब क्रियाएं हो रही थी टायर फटने से पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर क्यों फटा? तो टायर क्यों फटा? तो टायर शायद पुराना होगा, शायद ऐसा भी हो सकता है कि अधिक हवा भरने से भी फूट सकता है। ओके, तो टायर, आपको आंसर ऐसा लिखना है कि टायर पुराना था, इसीलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया, कि अधिक हवा भरने से भी वो फट गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? कि अब टायर फटने से क्या क्या हुआ? तो आपको आंसर लिखना है, टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर गया। फिर है, तोता घबराकर उड़ने लगा। फिर कुजड़ीन के सिर पर रखी टोकरी से सब्जियां जमीन पर बिखर गई। फिर गुब्बारे वाले के गुब्बारे उड़ गए। मोची का सारा सामान बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा। ऐसा हुआ ना टायर फटने से। तो ये रहा आपका आंसर। तो अब हम ये दो चित्र की बात की और क्वेश्चन आंसर किए। तो आपको अब नेक्स्ट पेज पे क्या है? नेक्स्ट पेज पे निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। कि हमें इसको अच्छी तरह पढ़ना है और अच्छी गुड राइटिंग में लिखना भी है। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा, तुम घर नहीं गए क्यों? वह नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चित किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। चलो, ये सुलेखन है। तो हमें क्या पता चलता है? एक शिष्य है, स्टूडेंट है, और वो उनके सर के पास गया है, गुरुजी मिस सर। तो वो उनके पैर छूता है और शायद उसने कोई मिस्टेक की होगी, इसीलिए वो बोलता है कि अब मैं नहीं करूँगा, कि मुझे माफ़ कीजिए, ऐसा। तो आपको ये गुड राइटिंग में लिखना है। अब है, चित्र को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ढूंढ कर बताइए, कि दोनों में क्या क्या अंतर है। चलो अंतर देखते हैं क्या क्या है। देखो तो, देखो सूरज दिखाई दे रहा है, दोनों में है सूरज। हाँ, पर देखो सूरज की किरणें एक में छोटी है, एक में बड़ी है। ओके, फिर मछली है, तो इस साइड भी दो मछली है, उस साइड भी दो मछली है। पर देखो एक चित्र में दोनों सेम ही जा रही है और दूसरे चित्र में अलग अलग जा रही है। उसका दोनों का मुंह अलग अलग है। ओके, फिर है
उसके मछली के पास जो फ्लावर है, देखो दोनों में अंतर है, दोनों फूल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ना। देखो फिर कमल के फूल है, उसमें एक पत्ती ज़्यादा दिखाई दे रही है। देखो ध्यान से ऊपर का भाग देखना तो वो दिखाई देगा आपको। फिर है वो डक है, उसके आगे एक मछली है। देखो दोनों में एक एक मछली है, पर वो मछली अलग अलग है। देखो लाइन है दो में और एक में लाइन नहीं है ना। फिर कौन सी कितनी हुई, कितनी हमें ढूंढनी है, दोनों में क्या अंतर है, ढूंढना नहीं। हाँ फिर है छोटे छोटे पहाड़ है, उसमें ग्रीन कलर के छोटे छोटे पेड़ जैसा दिखाई दे, तो एक में डाली है एक में डाली नहीं, ऐसे ही दिया है, कलर ग्रीन कलर का है ना। फिर डक की चोंच अलग है, देखो बराबर है ना, दोनों में अलग है ना। फिर उसके पंख है, वो थोड़ा सा अलग है, देखो नीचे के साइड है ना। फिर चिड़िया है, वो पेड़ है, उसमें अंदर छोटी छोटी दो चिड़िया है दोनों में, तो इसके पंख पूँछ है, इसकी एक में पूँछ नहीं है ना। तो अब कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। हाँ इतने तो बहुत सारे हैं, है ना। आप बड़े हो तो आपको तो ये आएगा ही, पर मैं आपको बता सकती हूँ ना। तो आपको ये चित्र के संग संग कैसा लगा, अच्छा लगा ना। तो हमने फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट किया। आपको क्वेश्चन आंसर, स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर वो सब करना है, लिखना भी है। तो ये चैप्टर में हमें क्रिया किसे कहते हैं, ये उसका बोध हुआ हमें, है ना, कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना या पाया जाना उसे क्रिया कहते हैं। तो कुजड़िन मीन्स सब्जी बेचने वाली, है ना, उसका समानार्थी शब्द है। तो इसमें है समानार्थी शब्द, तो समानार्थी शब्द और विरोधी शब्द वो आपको मैं थोड़ा बता रही हूँ आज, कि आपको अभी 2 महीने में शायद भूल गए हो, तो इसलिए उसकी मैं खाली व्याख्या ही समझाऊंगी। और मुहावरे किसे कहते हैं वो सब आपको मैं अभी, क्योंकि ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। तो समानार्थी शब्द समान या पर्यायवाची शब्द का मतलब है कि एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द या बदले में आने वाले शब्द, ऐसे शब्द से ही किसी भाषा की पता चले उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। मीन्स समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे कि बुद्धिमान, तो उसका समानार्थी शब्द क्या हुआ, समझदार। जैसे अन्न, जो हम अनाज खाते हैं ना उसे अन्न, तो उसका समानार्थी शब्द क्या हुआ, भोजन। जैसे धरोहर, धरोहर मीन्स थाती। फिर है उर, उर मीन्स हृदय।
वृक्ष, वृक्ष का समानार्थी शब्द पेड़, उसका अर्थ होता है, उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। और विरोधार्थी शब्द किसे पता है कि शब्द के निश्चित अर्थ होते हैं। कभी कभी लिखते समय विरोधार्थी के विपरीत शब्द वाली की भी आवश्यकता पड़ती है, मीन्स विपरीत। जैसे सुबह, उसका शाम आता है, शाम का सुबह, दिन तो रात्रि, नाराज तो उसका खुश, अपोजिटिव मतलब, तो उसे क्या कहते हैं, विरोधी शब्द कहते हैं। और मुहावरा किसे कहता है, मुहावरे भाषा की जान है, कि मुहावरे से ऊपर उसकी जान है। बोलने वाले की भाषा में मुहावरे का प्रयोग होता है। कोई कुछ भी बोलता है तो उसकी बोलने वाले मुहावरे का प्रयोग करता है। मुहावरे थोड़े शब्द द्वारा बनते हैं, अर्थात गागर में सागर, के गागर में सागर है। तो जैसे आपको अभी सामने नहीं है ना, इसलिए ऐसे जैसे कि आंखें भर आना, आंखें हमारी भर आती है तो हमें पता चल जाता है कि वो दुखी है, तो उसका और मीनिंग क्या हुआ, वो दुखी है। आंखें भर आना उसका मीनिंग होता है दुखी है। जैसे आप रोते हो और मम्मी आपको कहती ना, माँ की याद आते ही रमेश की आंखें भर आई, कि उसकी मम्मी की याद आई इसीलिए उसकी आंखें भर आई, तो उसका दुख प्रकट हुआ, तो उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे कान खड़े होना, सतर्क रहना, मीन्स स डांटते हैं तो हम सतर्क रहते हैं, है ना, वैसे ही। तो ये रहा मुहावरा। फिर है संज्ञा, कि संज्ञा किसे कहते हैं, कि जो शब्द किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, पदार्थ, भाव, अवस्था या समूह का नाम बताते हैं उसे संज्ञा कहते हैं, है ना। तो उसमें है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो जब आओगे ना तो मैं आपको ये लिखाऊंगी भी और कराऊंगी भी, ओके। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा, तो यहाँ पे क्रिया आई, इसीलिए आपको मैंने ये समानार्थी, विरोधी और संज्ञा किसे कहते हैं वो मैंने बताया। तो आपको इसमें इस चैप्टर में आपको क्रियाएं ढूंढनी है, बहुत सारी क्रिया है। फिर टायर फटने से क्या क्या हुआ, तो क्रियाएं कैसे बदल जाती है, कि वो दूसरी क्रिया हो गई, कि पहले चित्र में क्या देखना, क्रिया हो रही है वो दिखाई दिया, फिर टायर फटा तो क्रियाएं कैसे बदल गई वो सब हमें पता चला। तो आपको ये फर्स्ट चैप्टर कैसा लगा वो मुझे बताना, ओके। चलो, थैंक यू।